औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन से होते हैं कि हमारे पास एक मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब याद रखें कि तीनों मेथड में आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है। मतलब इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ये वाली है, एक्स स्क्वायर जमा डी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होनी चाहिए तीनों मेथड के लिए। सबसे पहले ये फॉर्म बनानी होती है, इसके बाद सॉल्व करना होता है। तो ये फॉर्म पहले सबसे आपने पहले ये फॉर्म बनानी है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीनों मेथड में आप ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा। आज हम लास्ट मेथड इसका पढ़ रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये फॉर्म आपके पास पहले होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, चलें ये लिखा हुआ है तो इधर से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है, ये आपको आगे बहुत 10th क्लास में पूरी में काम आता रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला से कहते हैं, और ये आपने याद रखना है जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या होगा कि आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह है, तो इसको आपने पहले ये फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब देखें माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 था तो वो उधर चला गया, माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वो फॉर्म बन गई हमारे पास। अब याद रखें कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 इक्वल होगा, ये याद रखनी है आपने, क्योंकि ये आपके पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके साथ कंपैरिजन करते जाएं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए है तो उधर 1 है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 1 होगा। एक्स के साथ जो भी होगा वो बी होगा, खाली नंबर को हमेशा सी कहेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखनी है दो बातें, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है, और जब फॉर्म बना रहे हैं तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होगा, और जो खाली नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, सी होगा। ठीक है जी, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया, फार्मूला आपको आना चाहिए। अब जिधर ए उधर ए की वैल्यू पुट कर दें, जिधर बी है उधर बी की वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इसको सोल्यूशन किया है सिंपल, 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके हो जाएंगे प्लस, और 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका सिंपल सोल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरह आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल आसान है, इसकी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है। बस आपके पास अब ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, एक्स के साथ जो होगा बी हो जाएगा, और सी खाली नंबर तो ये आ जाएगा। बस आपने वैल्यू पुट करनी है और इसका सोल्यूशन करना है आपने। ठीक हो गया जी। अब देखें 44 है तो इसको अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, 4 आ जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये जिस तरह आप देख सकते हैं, ये 2 आपके पास बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास अब अगेन देखें इन 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई जो कि आपका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास, अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट आपके पास स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसको पहले इधर ले आए, इक्वल टू 0 हो गया, ये प्लस था सारा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए देख सकते हैं आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, बी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सी आपके पास आ जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट 3। बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ किया। अब वैल्यू पुटिंग कर दी हमने। ठीक है, जिधर ए था उधर ए, जिधर बी था बी, सी की जगह सी की वैल्यू, तमाम वैल्यू पुट कर दी। अब याद रखें ये माइनस और ये माइनस हमेशा फिर प्लस हो जाएंगे। ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि
4 स्क्वायर रूट से बाहर है और 3 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दोनों एक जैसे हैं, तो ये पावर 2 बन जाएगी। तो ये पावर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3 रह जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो वे 48 आ गया। बाकी नंबर एज इट इज आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर। अब देखिए, मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो ये सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जस्ट आंसर आ गया। तो ये आप कोशिश करें जी, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आसान पार्ट है। ये कोशिश करें कि आप क्या करें, 1.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप मुझसे रब्ता करें। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पेपर में इन 2 एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनको अपने रफ रजिस्टर पे बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। और किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।